ससीम के साथ है, असीम के साथ नहीं जुड़ा। उसके बाद है दीप शिखा। ये बहुत ही आकर्षक शीर्षक है जिसमें 2 शब्दों का प्रयोग है, दीप और शिखा। क्रमशः दीप और शिखा आत्मा और साधना के प्रतीक है। शिखा साधना की अनवरत और गतिशील निष्ठा का प्रतीक है। यहाँ आत्मा की साधना निष्कंप होकर अर्थात स्थिर होकर प्रियतम में समा गई है और सर्वात्म भाव से विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। ये कब हो सकता है? ये तभी संभव है कि जब हम व्यष्टि समष्टि एकाकार हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति न रहकर, आत्मा आत्मा न रहकर जब परमात्मा में घुल मिल जाता है, सारी सृष्टि एकाकार दृष्टिगत होती है और तब हमें लगता है कि लोक मंगल का प्रारंभ जो है यहाँ से होता है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, मैं जो है वो सिमट जाता है, घुल जाता है। मैं या अहम के अर्थ में है। जी, मैं का भाव जो है, जी जी, मैं था तब तू नहीं, अब तू है, मैं ना है। दीप मेरे जल अकंपित धूल अंचल, पथ न भूले एक पग भी, धर न खोए लघु विहग भी। स्निग्ध लौकी तुलिका से ओ आंख सबकी छाह उज्ज्वल। साधना की दृढ़ता का प्रतिपादन करते हुए समष्टि के स्तर पर समर्पण भाव, आशा का प्रकाश, निराशा के तम को सहने की क्षमता की कामना करती है महादेवी जी, जिसमें निष्काम कर्मयोग की साधना है। निष्काम कर्मयोग की बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है। सही है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कदाचन। निष्काम कर्म वह है जब मनुष्य फल की इच्छा किए बिना किसी भी कार्य में रत या मग्न हो जाता है, तब वो मैं और तू वाला जो एक मामला है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सप्तपर्णा सविशेष रचना है, इसलिए विशेष है कि पंत जी की षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उन्हें अर्पित की गई थी, जिसकी भूमिका ही एक लघु रचना नुमा 60 पृष्ठों की है। और ये ऐसी अनुदित कविताओं का संकलन है, पर इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के साथ साथ वाल्मीकि, थेर गाथा, भवभूति, कालिदास, जयदेव आदि की कविताओं का अनुवाद है। महादेवी जी खुद उसका परिचय देते हुए उसकी भूमिका में कहती है कि प्रस्तुत अनुवाद की पूर्णताओं के प्रति मैं सजग हूं, किंतु समुद्र की अतल गहराई से निकला हुआ मोती काष्ठ की छोटी मंजूषा में भी रखा जा सकता है। अब मोती को काष्ठ की मंजूषा में रखने की एक जो परिकल्पना है वो ये बताती है कि ये कविताएं कितनी महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो मौलिक न हो, अनुदित हो, लेकिन उसमें समाई हुई बात जो है वो एक अर्क है, मोती की तरह कीमती है। हाँ, एकदम मूल्यवान। सप्तप्रणा का परिचय देते हुए वे स्वयं दोबारा ये बात कहती है कि प्रस्तुत अनुवाद की पूर्णताओं के प्रति मैं सजग हूँ। उनका कहना है कि न तो ये मौलिक है, इसमें संकलित जो चीज़ें हैं, अनुवाद है, कविताएं हैं, वो मौलिक नहीं है, न ही ये अनुवाद है, अपितु मंजूषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले मौतिक है जो अमूल्य है। ये मौतिक माने मोती, जो अमूल्य है। महादेवी जी ने कविता को साधा है। साधने का अर्थ है आत्मज, आत्मा से जन्मा हुआ। उनके काव्य में हमें प्रणयानुभूति, रहस्यानुभूति, विरक्ति,
प्रकृति का साहचर्य, अलौकिक दुनिया का शाब्दिक दर्शन आदि आदि लक्षण दृष्टिगत होते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि छायावाद के तमाम लक्षण उनके काव्यों में हम पा सकते हैं, प्रतिपाद्य के स्तर पर एवं शैल्पिक दोनों स्तर पर। प्रेम संसार की अचल संपदा और संपूर्ण सृजन का जीवंत रहस्य है। यह हम सब अनुभूत करते हैं, जानते हैं। प्रेम चिरंतन शाश्वत पुनीत पुण्य भाव है। प्रेम सत्यम शिवम और सुंदरम का सजीव रूप है, जो धरा को स्वर्ग बनाकर मानवीयता को उदात्त रूप प्रदान करता है। प्रणय भावना के संदर्भ में इनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। वे स्वयं कहती है कि वेदना और चिरविरह मुझे अधिक प्रिय है। जाने क्यों कहता है कोई, मैं तम के पर्दे में खोई। मैं कण कण में ढाल रही सखी, आंसू के मिस व्यापार किसी का। मैं पलकों में पाल रही सखी, यह सपना सुकुमार किसी का। किसी का सपना है जो खुद पाल रही है। ये किसी का सपना अर्थात सूक्ष्मता की बात यहाँ पर वो करना चाहती है। इसी से हम देख पाते हैं कि अलौकिक प्रेम का बीजांकुर लौकिक प्रेम से ही उजागर होते हैं। कवयित्री की प्रणयानुभूति में आराधना, उपासना और संयमित अनुराग है। इस प्रकार समग्रतः दृष्टिपात करने पर लगता है कि महादेवी सिर्फ छायावाद को जीवन देने वाली नहीं, अपितु आधुनिक युग की महान गीतकार, गद्यकार और चित्रकार भी है। संवेगों के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूपों को उन्होंने बिंब और प्रतीक से मढ़ दिया है। महादेवी का काव्य मधुर लय की भंगिमाओं के साथ मन और आत्मा को स्पंदित करता रहेगा। मैं अपनी सखी सहेली रेणुका जी से कहूँगी कि मैंने तो केवल काव्य का परिचय करवाया, लेकिन उनकी कविता में निहित जो पीड़ा, वेदना जिसे वे मधुर कहती है, उसकी बात वो करें। नमस्कार, मैं रेणुका शुक्ल। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि पहले आप ये सोचिए कि वेदना है क्या। शब्द आपको सुनकर ऐसा लगता होगा कि वेदना एक पीड़ा देने वाली वस्तु है, लेकिन वस्तुतः आप ये समझिए, बिना वेदना के कोई प्राप्ति नहीं है। क्रौंच वध की वेदना वाल्मीकि को हुई और वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद की रचना की, और उस अनुष्टुप छंद की विशेषता के बाद आप जानते हैं हमारे पास रामायण रचना प्राप्त हुई। माँ वेदना सहन करती है और नवसर्जन करती है। पीड़ा जो शब्द है हमारे छायावाद और भक्ति के क्षेत्र में पीर, पीड़ा, वेदना, ये जो शब्द हैं बहुत गंभीर अर्थ रखते हैं। ये पीड़ा दर्द नहीं देते हैं, ये पीड़ा कसक देते हैं। और कसक जो शब्द है, इसमें एक बात तो है जिसको कहते हैं प्रेम की कसक, जिससे कोई प्रेमी मुक्त नहीं होना चाहता। अब आप कहेंगे कि प्रेमी की बात यहाँ कहाँ आई, बात तो रहस्यवाद की है। बात रहस्यवाद की है, इसीलिए तो ये बात आ रही है कि ये प्रेम किसको करना है और किससे करना है। प्रेम आत्मा को करना है और परमात्मा से करना है, और परमात्मा से तब तक करना है जब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता। छायावाद के जो कवि थे, ये चतुष्टय छायावाद का प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, इन चारों ने अपनी रचनाओं में वेदना को महत्व दिया है। और उन रचनाओं में उन्होंने वेदना को, प्रसाद जी ने तो स्पष्ट कहा है, वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। देखिए यहाँ भी दर्द से कविता का जन्म हो रहा है। वाल्मीकि की भी अनुष्टुप छंद दर्द, कौंच वृद्ध न होता, क्रौंच वध उन्होंने न देखा होता तो उनके मुंह से वो अनुष्टुप छंद न निकलता। ये वेदना की एक महत्ता है जिसे छायावाद और उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारी कवित्री रहस्यवाद की अधिष्ठात्री हैं। रहस्यवादी कवित्री महादेवी वर्मा की वेदना, करुणा, मानवता के विषय में बात करने से पहले मुझे ये लगता है कि मुझे उनके बारे में कुछ ये बताना चाहिए कि क्या वो केवल परमात्मा की ही रटन लगाती हैं या वो परमात्मा को सर्वत्र देखती हैं। वे जीव मात्र के प्रति पीड़ित होती हैं। जीव मात्र के प्रति उनके अंदर हम देखते हैं तो वो ऐसे पात्रों के साथ जुड़ जाती हैं कि हाँ, वो देखती हैं कि ठंड में कोई ठिठुर रहा है, कुत्ते के बच्चे ठिठुर रहे हैं, उसे उठा लाती थी। बेसहारा बच्चों को झूंसी में इकट्ठा करती थी और पढ़ाती थी। जीव जंतुओं का संरक्षण, उन्होंने मेरा परिवार नाम की एक पूरी पुस्तक लिखी है जिसमें उनका परिवार किसका है तो मनुष्यों के परिवार मनुष्यों के हो सकते हैं नैना बहन, लेकिन आप देखती है कि महादेवी वर्मा का परिवार बड़ा विशाल है। उसमें जीव भी थे, जंतु भी थे, हाँ, उसमें बिल्ली भी है, नीलकंठ मोर भी है। आप देखिए उसमें ठकुरी बाबा जैसे भक्तिन भी है। सब आम आदमी हैं, सब सामान्य जीव हैं जो मनुष्य हैं और मानवेतर हैं। महादेवी वर्मा वास्तव में बुद्ध से बहुत प्रभावित थी। जैसा मेरी सखी ने बताया कि वो दाम्पत्य जीवन नहीं जीना चाहती थी, मजबूरी में उनकी विवाह तो कर दिया गया। वे लौट आईं और उन्होंने निश्चय ये किया था कि वे बौद्ध धर्म अंगीकार करेंगी। लेकिन नैना बहन, एक बात आपको बताऊं जो सुनकर हमें आधुनिक समय में बहुत दर्द होता है कि जब नारी के प्रति कोई भेदभाव रखता है तब हमें कष्ट होता है। जब वो बौद्ध विहार में गई और वहाँ उन्होंने स्थविर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उनके और अपने बीच में पंखे की आड़ कर ली थी और इस तरह से पंखे की आड़ करके वो बात कर रहे थे। महादेवी जी ने पूछा कि आपने ये पंखे की आड़ क्यों की है तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से बात नहीं करता। अब आप सोच सकती हैं, एक पढ़ी लिखी और विदुषी ऐसी स्त्री जो जीव मात्र के प्रति इतना प्रेम रखती हो और कोई नारीत्व के प्रति घृणा करता हो, नफरत करता हो और ये डर रखता हो कि स्त्री, जैसा कि कबीर साहब ने कहा था कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। न जाने क्यों लोगों ने ये मान लिया है कि भक्ति मार्ग की बाधा, ईश्वर की प्राप्ति की बाधा नारी है, लेकिन लोगों ने ये भी माना है कि नारी मनुष्य के विकास में यदि यशोधरा न होती तो हमें गौतम न मिलते। ये हमें याद रखना चाहिए। तो उन्हें बहुत दुख लगा, वे उस समय वहाँ से चली आईं, लेकिन एक बात वो साथ में लेके आईं कि वो वहाँ पर उन्होंने जो करुणा, बुद्ध की करुणा का भावना थी, प्रेम की भावना थी, दया की भावना थी, वो साथ में लेकर आई। यानी ये बहुत अच्छा किया। भले बुद्ध, अच्छा हुआ यदि वो बौद्ध विहार में उन्होंने दीक्षा नहीं ले ली, वरना हमें महादेवी ना मिलती। वे वहाँ से करुणा लेकर आई, बुद्ध की करुणा अपने साथ लेकर आई, दया लेकर आई। और आप देखिए कि मेरा परिवार में उन्होंने उसी करुणा की बदौलत, बिल्कुल उसी करुणा की बदौलत जीव मात्र को रक्षित किया और सुरक्षित रखा। बिल्कुल, और ये स्नेह और करुणा का ही परिणाम था। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समाज में
कुछ ऐसी, यदि रत्नावली न होती, रत्नावली के शब्द न होते तो हमें तुलसीदास न मिलते। यदि स्थवीर जी ने यूं करके पंखे की आड़ न की होती तो शायद हमें महादेवी न मिलती, हमारे हाथ से चली गई होती। तो वेदना की जो बात हम यहाँ करने वाले हैं, तो अग्नि का प्रकाश पुंज उन्होंने, उनके अंदर था, उनमें क्षमता थी, वे तम को दूर करना चाहती थी, उनमें शांति थी लेकिन आक्रोश भी था। श्रीमती गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया तो यही वो महिला थी जिसने ये सबसे पहले बात कही थी और स्टेज पर ये कहा था कि यहाँ मैं कारागार का अनुभव करती हूँ। उस समय ये कहने की क्षमता महादेवी वर्मा जैसी लेखिका में ही थी। काल के संदर्भ में ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, काल के संदर्भ में देखा जाए तो आप मानना पड़ेगा आपको कि ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये शब्द कहना, ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो महादेवी वर्मा ने अपनी पंक्तियों में भी इस बात को व्यक्त किया है। हाँ, उन्होंने कारागार के प्रति उन्होंने बताया कि हम एक अनुभव करते हैं कि यहाँ हम बंधे हुए हैं, बंधे हुए बिना भी हम यह महसूस करते हैं कि हमें वो स्वतंत्रता नहीं जो वाणी स्वतंत्र होना चाहिए। जो ज्वाला नभ में बिजली है, उसमें रवि शशि ज्योति जली है, तारों में बन जाती है जो शीतलतादायक उजियाला। मित्रों, ज्योति, प्रकाश, ये बहुत महत्व की चीज़ है। रवि शशि ज्योति जली है, सूर्य पर स्वयं प्रकाशित है और शशि यानी चंद्रमा पर प्रकाशित है। लेखिका यहाँ स्पष्ट कहती हैं कि जो ज्वाला नभ में बिजली बनकर चमकती है, जो कड़कती है तब हमें डर लगता है, वही ज्योति, एक ज्योति बिजली की है जो हमें दहशत पैदा करती है, और एक ज्योति सूर्य और चंद्रमा की है और जो तारों में चमक बनकर हमें शीतलता प्रदान करती है। यानी एक अग्नि